हुआ आकाश में मेघों का गर्जन, धरा पर महापुरुष का अवतरण। अब शुरू होगी श्याम जी की कहानी। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला ले, मंदिनी मां को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो। अर्चना के रक्त कण में एक कण मेरा मिला ले, जब हृदय के तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले। हो जहां बल शीश अगड़े, एक शीश मेरा मिला लो। कच्छ के गौरवशाली नगर मांडवी की लिमड़ा वाली गली के छोटे से मकान में माता गोमती बाई और पिता कृष्णदास भानुशाली का इकलौता बेटा जन्मा। एक विलक्षण बालक जो बड़ा होकर भारत की आजादी में क्रांति गुरु के रूप में वैश्विक ख्याति पाने वाला था, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। उनका जन्म वर्ष ये ठीक वही साल था जब अंग्रेजों को भारतीयों की तरफ से पहले बड़े स्वतंत्रता संग्राम की चुनौती मिली थी, यानी 1857 ईस्वी। तो जैसे जन्मघुट्टी में मिले उन्हें क्रांति और मातृभूमि के लिए अटूट संकल्प। कम साधन सुविधाओं वाला बचपन था श्याम जी का, पर इसे बाधा नहीं बनने दिया। पढ़ाई की लगन ही थी कि वे मांडवी से भूज होते हुए मुंबई जा पहुंचे। संस्कृत के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। अधिक से अधिक ज्ञानार्जन की प्रेरणा भी प्रबल होती गई। महर्षि दयानंद सरस्वती से सनातन संस्कृति के मूल स्वरूप को समझा श्याम जी ने। गुरुदेव, समाज की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का मन है, क्या यह सही होगा? श्याम जी, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, फिर कई देशों की यात्रा करके उनसे सीखो, तब भारत में सुधार के तरीकों पर सोचिएगा। यही सच्ची समाज सेवा होगी। इतना ही नहीं, काशी में उनकी विद्वता से प्रसन्न होकर उन्हें पंडित की उपाधि दी गई। श्याम जी ने लंदन जाकर संस्कृत अंग्रेजी कोश बनाने में ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर मोनियर विलियम्स की सहायता की। ये कोश आज भी अपनी तरह का विरला विलक्षण बृहद कोश है। 1,86,000 शब्दों का कोश बनाना सच में बड़ा काम था। श्याम जी हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों से बेहद प्रभावित थे। वे ऑक्सफोर्ड से स्नातक और बैरिस्टर बनने वाले पहले भारतीय बने। फिर भारत आकर देसी रियासतों रतलाम, जूनागढ़ और उदयपुर में दीवान के रूप में काम करते हुए रियासतों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता करते हुए अर्जुन कड़वे मीठे अनुभवों की गठरी लेकर निकल पड़े फिर यूरोप की ओर। लंदन पहुंचकर श्याम जी ने ऐतिहासिक काम शुरू कर दिया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जन समर्थन जुटाने और देशभक्तों को प्रेरित प्रशिक्षण एकजुट करने का। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, इंडिया हाउस का प्रारंभ, इंडियन सोशलॉजिस्ट की पत्रकारिता,
इंडिया हाउस बन गया आजादी का पावर हाउस और मासिक अखबार इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बन गया भारत की आजादी की बुलंद आवाज। आजादी की अलख जलाता रहा। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में हर्बर्ट स्पेंसर और दयानंद सरस्वती के नाम पर भी भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां स्पॉन्सर की। सरदार सिंह राणा उसमें सहभागी रहे। ये छात्रवृत्तियां लाला हरदया और विनायक दामोदर सावरकर जैसे युवाओं को मिली तो वे बड़े काम कर गए। इंडिया हाउस में विनायक दामोदर सावरकर ने मराठी में अपनी महत्वपूर्ण शोध पर किताब 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम लिखी। यहीं पर 1857 की अर्धशताब्दी का उत्सव भी हुआ। ब्रिटिश अखबार इंडिया हाउस के बारे में लिखने लगे। वो इंडिया हाउस को रहस्य घर बुलाते। ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो गए तो श्याम जी रणनीतिक तरीके से लंदन छोड़कर पेरिस चले गए। पेरिस में वो लाला हरदया, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और मैडम गामा को सहयोग देते रहे। इंडिया हाउस के वीर क्रांतिकारी विद्यार्थी थे मदन लाल ढींगरा। पिस्तौल से कंसन वाइली को मारकर वे 17 अगस्त 1909 को फांसी पर चढ़े। श्याम जी ने मदन लाल ढींगरा की अंतिम इच्छा को सराहा। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जब तक भारत माता स्वतंत्र नहीं हो जाती, मैं बार बार उसी माता की कोख से जन्म लूं और मेरी भारत माता समग्र विश्व की मानवता के लिए स्वाधीन हो, तब तक बलिदान देता रहूं। फांसी पर मदन लाल ढींगरा ने नारे लगाए, स्वतंत्र लक्ष्मी की जय, वंदे मातरम। जब श्याम जी के साथी मैडम गामा और सरदार सिंह राणा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इजिप्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में संपूर्ण वंदे मातरम गाया तो कितने हावी बोल हुए थे। विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस से कहा, श्याम जी को सौंप दीजिए। फ्रांस सौंप देता तो उनको काला पानी या फांसी ही मिलती। श्याम जी को फिर जगह बदलनी पड़ी पर संकल्प नहीं बदला। जिनेवा जा पहुंचे, मिशन जारी रखा। युवाओं को छात्रवृत्ति, व्याख्यान, दुनिया में अन्य क्रांतिकारियों और राजनीतिज्ञों से संपर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ की परिकल्पना, उसके लिए अनुदान और असहयोग का विचार भी सर्वप्रथम रहा। श्याम जी अथक पथिक थे पर उनकी देह थक गई थी। अस्पताल में पत्नी भानुमति का संग छाया की तरह रहा। अब कुछ घड़ियां ही शेष रही थी। मार्च 1930 का वो अंतिम दिन, क्रांति की लौ को सतत प्रज्वलित करने वाले योद्धा की जीवन की लौ अंतिम समय में टिमटिमा रही थी। भानुमति, भानु। मैं यही हूँ श्याम जी, आपके पास हूँ। 55 वर्ष हो गए हमारे दाम्पत्य के। सब कुछ हमने मिलकर झेला, सुख दुख, आशा निराशा, आनंद और विषाद।
लेकिन आपने जो कार्य किया वह तो ऐतिहासिक रहा। लोग आपको सदैव याद रखेंगे। बहुत कुछ याद आता है। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन भारत माता स्वाधीन होगी, अवश्य होगी। बस तब मेरी अस्थियों को ले जाना हमारे प्रिय देश में। श्याम जी की मृत्यु के 3 वर्ष के बाद 1933 में जिनेवा में भानुमति का स्वर्गवास हुआ। दोनों के नाम जिनेवा के सेंट जॉर्ज शमशान गृह में अंकित हैं। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2003 में 4 सितंबर को जिनेवा से अपने कंधों पर अस्थि कलश उठाकर लाए। वीरांजलि यात्रा हुई। कैसी ऐतिहासिक थी वीरांजलि यात्रा। स्वाधीनता के बाद पहली बार पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्रीमती भानुमति कृष्ण वर्मा और पूरे देश के सभी लाखों क्रांतिकारियों को याद करने के लिए गांव, नगर और महानगर के लोग उमड़ पड़े थे। वो बलिदानी फांसी पर चढ़े, तो और गोली से मरे, अंडमान की काल कोठरियों की यातना पाई, पर श्याम जी जैसे कुछ तो अपने देश से दूर जलावतन रहे। उन सभी की स्मृति का ये पुण्य भव्य अवसर था, जैसे दीपावली का त्योहार। और क्यों ना हो, इन बलिदानियों ने मरते हुए कहा था, शहीदों की यादों में हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही नाम निशान होगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी स्वयं जिनेवा गए, जहां श्याम जी और भानुमति जी की अस्थियां प्रतीक्षा कर रही थी कि कब कोई बिरला आएगा जो हमें स्वाधीन देश की पवित्र मिट्टी तक पहुंचाएगा। जिनेवा में सुरक्षित अस्थि कलश डॉक्टर फिलिप्स ने सौंपा। फिर जिनेवा से मुंबई और मुंबई से शुरू हुई वीरांजलि यात्रा। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध स्थान स्थान पर शामिल हुए। यात्रा जहां जहां पहुंची, लोगों ने भव्य स्वागत किया, वंदना की और व्याख्यान हुए। पूरे गुजरात में एक बार फिर स्वतंत्रता पूर्व की चेतना का साक्षात्कार हुआ। और 12 दिसंबर 2010 की शाम पूरा कच्छ उमड़ पड़ा। अपना प्यारा शामू पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा बनकर वापस आया था। उनका अस्थि कलश स्वयं एक महान जीवन यात्रा थी। इस स्मृति पर्व को स्मारक के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा के साथ श्री नरेंद्र भाई ने विशाल जनमेदिनी को संबोधित करते हुए कहा, यह स्मारक हमें देश के लिए जीने की प्रेरणा देगा। तब उन्होंने कहा, क्रांति ने मारी सफल जोत जल्दी રાખવાનો પ્રયાસ સમગ્ર આઝાદીના આંદોલનની અંદર ઇન્ડિયા હાઉસની ચર્ચા ન હોય તો આઝાદીનું આંદોલન આપણને બહુ મોડું લાગે. આ ઇન્ડિયા હાઉસનો જન્મ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માના મગજની કલા છે. ये श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की रचना करी અને જે इंडिया हाउस અંગ્રેજોની આંખ નીચે નાક નીચે આઝાદીના આંદોલનનું કારણ બન્યું. ब्रिटेनના પ્રધાનમંત્રીએ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માને મળવા માટે બોલાવ્યા. यहां हम आज जहां बैठे हैं, ये है क्रांति तीर्थ, एक जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इतिहास बोध का सपना। क्रांति नायक श्याम जी के स्मारक के स्वरूप में
प्रणाम श्याम जी, प्रणाम भानुमति जी, प्रणाम सभो क्रांतिकारी हुतात्मा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम